आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले सदर ट्रंप का दौरा पाकिस्तान और जियो टीवी की माफिया। जी हां, जियो टीवी ने एक हतमी खबर दे डाली कि सदर ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। खबर झूठी थी, जारी थी और ये हैट्रिक थी जियो टीवी के एजाज सैयद साहब की, जिन्होंने एक ही हफ्ते में 3 गलत खबरें दे रखी थी। फिर क्या हुआ? अब जो नई अपडेट है वो आपके सामने रखते हैं कि अब अमेरिकी एम्बेसी, अमेरिका की हुकूमत और इवन पाकिस्तान की अपनी जो वजारत खारजा है, तीनों ने इस खबर से इनकार कर दिया। तीनों ने इसकी एक्सप्लेनेशन जारी कर दी कि ऐसा कोई जो विजिट है वो प्लान नहीं है। तीनों को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। ये जाहिर है एजाज सैयद साहब को किसी कर्नल साहब ने यह खबर दी और उन्होंने बगैर चेक किए हुए आगे ठोक दी। अब जियो टीवी इसके ऊपर माफिया मांग रहा है और एक हजीमत का बायस है जो उनके लिए भी बनी है ये खबर और पाकिस्तान के लिए भी बनी है, क्योंकि पूरी दुनिया में और बहुत सारे इंडियन जो न्यूज आउटलेट है वो भी इस न्यूज का मजाक उड़ा रहे हैं। तो पहले तो ये लेने के देने पड़ गए, जो एक बयानिया बनाने की कोशिश थी वो उल्टा अपने गले पड़ गया। और जब आप गलत खबरें देते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। लेकिन इसमें से एक और जेहत निकलती है और वो जेहत ये है कि आपने देखा होगा कि जितना भी लेगेसी मीडिया है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, इसके अंदर जो मेन रूहे रवान लोग हैं उनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया के खिलाफ है। वो इसीलिए खिलाफ है कि सोशल मीडिया इनको मौके पर जुर्माना करता है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये 1-2 दिन खबर चला लेनी थी, उसके बाद इस खबर को थोड़ा ट्विस्ट करके वापस ले लेना था, कहना था फलां की नहीं फलां की गलती है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब क्या हुआ कि इधर से जाली झूठी खबर दी गई और अगले 10 मिनट भी नहीं 10 सेकंड के अंदर लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए। CNN के, न्यूयॉर्क टाइम्स के, सभी के 17 से 19 सितंबर को सदर ट्रंप बर्तानिया के सरकारी दौरे पर होंगे। अब लोगों को यह समझ नहीं आई कि दरमियान में से 18 तारीख को वो पाकिस्तान में कैसे आएंगे। खबर क्योंकि मौके पर झूठी साबित हो गई तो माफिया मांगनी पड़ी है। ये वो वजह है। ये तमाम लोग इंक्लूडिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो कहते हैं कि जो सोशल मीडिया है ये इंतशारी टोला है, ये फसाद फैलाता है। असल में ये आपको सच बताता है। सोशल मीडिया ना हो तो इन लोगों के झूठ बहुत लंबे चल सके। ये सोशल मीडिया ही है जिसकी वजह से इतनी सारे झूठ हर रोज आप पर आश्कार होते हैं। तो एक तो मैं तमाम सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले खुसूसन पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं कि ये जो झूठे किस्म के आपके सामने प्रोपेगेंडे किए जाते थे इनको अब मौके पर आप शिकस्त दे देते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो बहुत ही एक सीरियस इशू है और उस पर थोड़ी बात भी करते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि जिम्मेदारी किसकी थी और किसने अपनी जो जिम्मेदारी है उसे कोताही की। खबर जो सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर और सैलाब बारिशों से आया हुआ है। कोई यकीनन बारिशें ज्यादा हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं कि लोग डूबे और इमारतें डूबे। आप कहेंगे कि क्या बातें कर रहे हैं हम तो हर तरफ लोगों को डूबते देख रहे हैं। कोई खबर कह रही है कि इतने लोग अफराद जहां पाक हो गए, कोई कह रही इतने हो गए, कोई कह रही दर्जनों हो गए, कोई कह रही 100 के करीब, कोई खबर कह रही है लोग जहां पाक हो गए, कोई जरा बिल्कुल ही कम नंबर बता रहा है। तो आप कह रहे हैं कि लोग डूब नहीं रहे, तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त घर डूब रहे हैं, लेकिन ये सारा इंतजाम हमने खुद किया है। ये जरा मैप देखिए, इसके अंदर आपको नीले रंग की बड़ी और छोटी लाइनें नजर आएंगी। छोटे जो है वो छोटी छोटी नदी नाले हैं और बड़ी जो लाइन है वो दरियाए सबा है। ये इसकी नेचुरल गुजरगाह थी। लेकिन एन इस दरिया के बेड के अंदर दरमियान में आपने अक्सर दरिया देखा होगा जो जिस भी जगह पर, तो कुछ जगह बीच में ऊंची होती हैं और कुछ नीची होती हैं, लेकिन वो होता सारा दरिया का बेड है। जब ऊंचे दर्जे का सैलाब आता है तो वो जो ऊंचे टीले होते हैं वो भी पानी के अंदर डूब जाते हैं, वो भी पानी ही का हिस्सा होते हैं। और जब जरा पानी नॉर्मल दिनों में नीचे बह रहा होता है तो वो आपको बाहर पहाड़ निकले हुए नजर आते हैं, लेकिन वो सारे का सारा रास्ता पानी का होता है। कुदरत ने पानी के लिए वो जो ढलवान है जमीन की उसके हिसाब से वो रास्ता बनाया हुआ है। अब आपको याद ही होगा कि जो हमारी कैप्टन थी ईमान दुरानी, उन्होंने आपको बताया था कि 1965 की एक किताब है और एक 1971 की, और दोनों में जो फौजी अफसरान हैं उनकी काउंटेबिलिटी बहुत सख्त की जाती है। अब सारे अफसरान की तो होती है, मैं ये मानता हूं, जो नीचे अफसरान हैं उन बेचारों पे तो बहुत जमीन तंग की जाती है छोटी सी गलती पे भी, लेकिन जो ऊपर चंद लोग हमेशा बैठे होते हैं, वो जनरल बाजवा हो, वो जनरल मुशर्रफ हो, वो जनरल राहिल शरीफ हो, हमारे 50 अरब से ज्यादा की जमीन जो बल्कि की तरफ ले उड़े वो वाले हों, ये तमाम के तमाम जो दोस्त हैं ये इन चीजों से मुबर्रा होते हैं। इन्हीं के फिर कुछ लोग दोस्त संगी बनते हैं या इनके दोस्त संगियों को रिटायर्ड होने के बाद अपनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर नौकरियां देते हैं, या इन्हीं के जो दोस्त संगी होते हैं वो मिलकर DHA तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर उसके अंदर डिफरेंट फेजेस बनाते हैं। ये अगर आप तस्वीर देखें तो आपको वाज़ेह नजर आएगा कि इसमें प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज बैरिया टाउन हो या DHA हो, तमाम के तमाम इसी जगह पर बने हुए हैं। अब अगर तो ये प्रॉपर प्लानिंग से बनते तो फिर तो फोरकास्ट होती कि पानी कितना आएगा, तो ऐसी जगहों पर सिर्फ चीजें बनानी है जहां तक पानी ना पहुंचे। अब हमने तो तकरीबन हर चीज के ऊपर कब्जा करना है और इस बात का आपको पता है, इसलिए अगर आप देखें तो इस बेल्ट के ऊपर ये जो दरिया के पानी की गुजरगाह थी इसके बिल्कुल बीचों बीच दरमियान में ये तमाम सेक्टर्स बने हैं। अब होने को तो ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी। चाहे किसी प्राइवेट कंपनी ने बना दिया तो आप फिर भी, मैं ये नहीं कह रहा उसने ठीक किया, उसने भी गलत किया, लेकिन जब DHA ये काम करता है तो जाहिर है वो ऊपर बैठे जनरल साहबान की मर्जी से, मंशा से, उनकी डायरेक्शन पर ये काम करता है।
हमें कैप्टन ईमान दुरानी बता रही थी कि बहुत सख्त अकाउंटेबिलिटी होती है। एक अकाउंटेबिलिटी आपके सामने डिपिक्ट हो रही है कि दरिया की जमीन पर कब्जा करके हमने वहां पर सोसाइटियां बना डाली हैं, और हम इस चीज का बहुत, हमारे डीजी एसपीआर हमें बता रहे थे कि आप हम पर तनकीद तो करते हैं, लेकिन जाकर देखें कितने लोग हैं जो डीएचए के अंदर रहना चाहते हैं और वहां पर जमीन खरीदते हैं। इसमें कोई शक नहीं, डीएचए बहुत ही मकबूल और एक कामयाब आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर उस प्रोजेक्ट की ये वाली साइड्स भी हैं जो आपके सामने। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? ईमान दुरानी साहबा तो हमें बताती थी कि बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी है। ये कारनामा भी तो किसी ने अंजाम दिया है, जिसने दरियाए सवा के ऊपर कब्जा करके ये फेजेस बनाए, रास्ता रोका है, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बनाएगा। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आपके साथ जो बेचारे गरीब आसपास के इलाकों में होंगे वो भी मारे जाएंगे, उनके घर भी, अब जो दूसरी आबादियां होंगी, ये भी ऐन मुमकिन है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करके पानी का रास्ता दूसरी तरफ मोड़ दिया और अब वो गरीबों की बस्तियों में जा चढ़ेगा। तो इसलिए इन चीजों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन होती हुई हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये अगली खबर है जो कि मुस्बत खबर है, इसको मुस्बत तरीके से ही बयान करना चाहिए। चक्री के इलाके में सैलाब में डूबा हुआ एक घर है, इसकी छत के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं जो पनाह लिए हुए हैं। ये एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है, ये वहां पहुंचता है, इन लोगों को वहां से उठाता है और महफूज मकाम पर लेके जाता है। शाबाश, सताइश, दो चीजें। लेकिन इसमें जिस तरीके से उन्हें उठाया जाता है वो बड़ा हैरानकुन है। उन्हें हिफाजती तदाबीर नहीं है, वो ऐसे ही हेलीकॉप्टर के साथ चिमटते हैं, जितनी मुझे समझ आई है। दैट वुड बी डेंजरस। ये मैं आपको तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि आइंदा जरा इस चीज का ख्याल रखें कि जो आम लोग हैं उनकी जाहिर उतनी ट्रेनिंग नहीं है हेलीकॉप्टर के साथ चिमट के किसी और जगह पे जाने की, तो इसके साथ कोई हिफाजती, जैसे पूरी दुनिया के अंदर बेल्ट बांधी जाती है या एक ऐसी चीज हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी जाती है जो लोग अपने इर्द गिर्द बांध देते हैं, तो गिरने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन असल इसमें खबर क्या है? असल खबर ये, जरा एक स्क्रीनशॉट देखें जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। इस खबर को पैसे देके प्रमोट किया जा रहा है, ऊपर निशान देखें, एडी, एडवर्टाइजिंग है ये। अगर एक अच्छे अमाल हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से, हमारा एक कौमी इदारा जिसकी हम बड़ी सताइश करते हैं वो अदा कर रहा है, तो इसका क्या कोई एहसान हो रहा है? इसकी इतनी प्रमोशन क्यों हो रही है? उतने पैसे तो हेलीकॉप्टर की इस राइड पे नहीं लगे जितनी इसकी प्रमोशन पे लग रहे हैं। इस बात की समझ नहीं आ रही कि क्या हम कोई प्राइवेट किस्म की सियासी पार्टी है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसमें से प्रॉफिट निकालना है। क्या प्रॉफिट निकालना है हमने इसमें से? क्यों इसकी एडवर्टाइजिंग कौम के पैसे के साथ, या अगर आप इसको प्राइवेट चैनल भी कहते हैं तो मार्केट में एक अमूमी तासर है कि ये जो चैनल है इसके पीछे भी बड़े ताकतवर हल्के हैं। तो अगर ऐसा सीन है तो फिर कहीं ना कहीं से आवाम का ही नुकसान हो रहा है सारे काम में, तो वो क्यों करवाया जा रहा है ये हमारी समझ से भी बाहर है। ये हर चीज में से हमने प्रोजेक्शन और प्रमोशन क्यों लेनी है ये हमारी समझ से भी बाहर है। आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि पिंडी में, रावलपिंडी शहर में फौज का हेडक्वार्टर वाकया है, जिसने इस साल भी आपको पता है कि बजट में 20% इजाफा हुआ है और 3000 अरब रुपए से ज्यादा जो एक्टिव बजट है वो है। और इसके अंदर जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं और उनकी पेंशन और तनख्वाहें मिला के ये 4000 अरब से ऊपर चला जाता होगा बजट तकरीबन। इस बजट के होते हुए वही पिंडी शहर जहां पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और फायर ब्रिगेड का काम हो या पुलिस का हो, सब पर चौधरी साहब की गहरी पकड़ है, क्योंकि शहर ही उनका है। यहाँ पर कोई ऑफिसर उनकी मर्जी के बगैर नहीं लगता। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूं, क्योंकि मैं पंजाब गवर्नमेंट में भी चीफ मिनिस्टर के साथ रहा हूं और फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा हूं, तो पूरी जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि डीसीओ या डीपीओ तमाम के तमाम लोग चौधरी साहब की मर्जी मंशा के बगैर नहीं लग सकते। मतलब पूरे के पूरा ये निजाम ही उनके पास है। इस शहर के अंदर क्या मॉडर्न सायरन सिस्टम बनाया गया है ये आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। मतलब कि इससे तो ज्यादा कोई शख्स अपनी छत पर खड़ा होकर चीख दे तो मेरा ख्याल है उसकी आवाज ज्यादा जाती, बल्कि हमारी बाजी मरियम नवाज जब गुस्से में होती हैं और वो बदतमीजी वाली तकरीरें करती हैं तो इस सायरन से उसकी आवाज ज्यादा दूर जानी थी। तो इसलिए ये जमाना कदीम का कोई, मेरा ख्याल है कि जब अंग्रेज बहादुर यहाँ था वो कोई सायरन छोड़ गया। हो सकता है कि ये हमारे किसी चौधरी निजामुद्दीन के किसी अपने अजायब घर में ये किसी म्यूजियम में पड़ा हुआ ये सायरन और पीछे से वो घुमा घुमा के उसे सायरन बजाते हैं। आजकल का क्या जमाना और क्या हो रहा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मामला सारा आउटडेटेड है, ऐसा नहीं है। आप किसी डीसीओ के दफ्तर में जाएं, किसी डीपीओ के दफ्तर में जाएं, आप हमारे चौधरी साहब की तरफ जाकर कहीं पर कोई टी ब्रेक करें तो आपको सब नजर आ जाएगा। आप हमारे आईएसपीआर साहब का ऑफिस देख लें जाके, आपको सब नजर आ जाएगा कि दुनिया बहुत मॉडर्न है। हम बिल्कुल दुनिया के जो 21वीं नहीं 22वीं सदी के अंदर हम रह रहे हैं। लेकिन जो सायरन है जिसने गरीब को बताना है कि आप पर पानी ना गड़ा है, उस सायरन की हालत बिल्कुल वैसी है जैसे बाकी तमाम प्रोग्राम जो गरीब के लिए इस मुल्क में शुरू किए गए हैं उनकी हालत है। बड़ा अफसोसनाक हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा, इतना बड़ा इदारा है कि उसके सरबराह को ऐसे सरबराह उस पर इतना सीनियर शख्सियत को सरबराह लगाया जाता है कि वो जो फौज के अंदर तकरीबन हाईएस्ट रैंक है, फील्ड मार्शल साहब के नीचे बस वो हाईएस्ट रैंक है, और उस ऑफिसर को उस अदारे का सरबराह लगाया जाता है क्योंकि इदारा इतना अहम है। एनडीएमए, जी हाँ, एनडीएमए का जो सरबराह लगाया जाता है वो अमूमी तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल लगाया जाता है और अक्सर सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल होता है। मतलब इसको भी हमने मुकम्मल तौर पर, क्योंकि हमें अजीज है सहूलत और आपकी आसानी, और उसके साथ साथ हमें अजीज है आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी।
इसलिए एनडीएमए को भी हमने चौधरी साहब ने अपने पास रखा हुआ है और अपने कोई ना कोई जो उनके हैंड पिक्ड एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब होते हैं उनको एनडीएमए की चेयरमैनशिप दी जाती है। ये पिछले 3-4 दफा से तो हम ऐसे ही देख रहे हैं। अब एनडीएमए का काम है यहाँ पर लोगों के लिए ऐसे प्लान बनाना और एनडीएमए का ही काम है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में कि ये जो डीएचए या दूसरे प्राइवेट हाउसिंग अथॉरिटीज बैरियर टाउन या दूसरे हों वो जो वहां पर गुजरगाह के ऊपर जमीन काबू करके वहां पर रहायशी प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट बांटे और बनाए जा रहे थे उस वक्त एनडीएमए उसके अंदर इंटरवीन करता, लेटर लिखता मुतलका गवर्नमेंट को, मुतलका लोगों को लेफ्टिनेंट जनरल साहब बताते कि ये ना करें, इससे एक आफत आएगी और वो आफत सब कुछ बहा के ले जाएगी। वो काम तो नहीं किया, लेकिन अब एनडीएमए बहुत अहम काम कर रहा है। अब वो आपको बचाने की भरपूर और मजबूत कोशिश कर रहा है और वो कोशिश क्या है आपको उनकी स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी जफाकशी से जो इस वक्त के जनरल साहब हैं वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि एनडीएमए ने शदीद बारिशों के बायस आइंदा 24 से 48 घंटों में पंजाब, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैलाब और नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर किया है। साढ़े दिन रहना, ध्यान न रहना। जनरल साहब ये बता रहे हैं कि हमें खदशा है कि तुगयानी आएगी और बारिशें होंगी और पानी